सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। हमने इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस था 1500 रुपये ये भेज दिया था और लेस किया था इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस। और आप देखो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस जो है एडजस्टमेंट में था नीचे, यहाँ पे ये रहा। कह रहा है कि जो 250 का इंश्योरेंस था ना, ये हमने एडवांस में पे कर दिया था। तो अगर हमने इसे एडवांस में पे किया, दैट मीन्स ये अगले साल से बिलोंग करता। तो इसीलिए जो खर्चा यहाँ पे दिखाया गया होगा इंश्योरेंस का, आप देखोगे यहाँ पे जो ये इंश्योरेंस का खर्चा देख रहे हो ना आप, ये 1500 रुपये, इसमें से 250 रुपये अगले साल का खर्चा है। अब क्योंकि हम जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ इसी साल का एक्सपेंस लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया था यहाँ पे कि इंश्योरेंस 1500 में से 250 रुपये जो कि अगले साल से बिलोंग करता है, इसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया था। और इस साल जो मेरा खर्चा आया दैट कम्स टू ₹1250 ओनली। तो यही हमें लिखना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो कमीशन है। कमीशन मुझे बताओ क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम सर, इनकम। क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया हुआ, राइट? तो क्रेडिट साइड में दिया है तो 1500 से हम इनकम यहाँ पे लिख देंगे। तो बाई कमीशन लिख दो सभी स्टूडेंट्स, बाई कमीशन। देखना कमीशन पे तो कुछ नहीं है ना एडजस्टमेंट्स? सर नहीं है। ठीक है, तो बस हमने कमीशन को यहाँ पे भेज दिया, ये चला गया कमीशन। अब देखो इसके अलावा और क्या चीज रह गया। प्लांट एंड मशीन तो आपको पता है बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर भी। लेकिन आपको याद होगा इससे रिलेटेड हमारा खर्चा था नीचे, याद आया? एडजस्टमेंट्स। तो लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन और सबका डेप्रिसिएशन निकाल के भेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन। मैंने टू डेप्रिसिएशन भेज दिया है। और यहाँ पे जितना खर्चा है ना, इसको अंडरलाइन जानबूझ के कर रहा हूँ मैं। अब इसको एक एक करके मैं भेजूंगा, देखना जरा कौन कौन से डेप्रिसिएशन थे। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है। पहले सबका नाम लिख देता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन। आप भी लिख लो। फिर आता है प्लांट एंड मशीन। इसी तरह से स्टूडेंट्स और देखो कौन कौन से इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स थे हमारे। एक तो प्लांट एंड मशीन हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट्स। और फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। मैं शॉर्टकट लिख दिया मैंने। चलो तो ठीक है, अब कितना आ गया बताइए? कितना कितना लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 6% है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है और उसका 6% निकाल। लैंड एंड बिल्ड 3000। एक सेकेंड, कहाँ है लैंड एंड बिल्डिंग? सर स्टार्टिंग में ही। ठीक है, 50,000 है। तो 50,000 का कितना परसेंट बोल रहा है बुक वाला? 6% बोल रहा है ना? 6%। तो 3,000 हो जाएगा, राइट? यस यस सर। ठीक है, मैंने लिख दिया। और इसका देखो प्लांट एंड मशीन का कितना है? प्लांट एंड मशीन 10%। 50,000 है, प्लांट एंड मशीन है ना? तो प्लांट एंड मशीन का कितना परसेंट है? 10% बोल रहा है, तो 5,000 हो जाएगा। तो इसका भी मैंने 5,000 लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से स्टूडेंट्स तीसरा वाला जो है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, ये देखो देख सकते हो आप। और सॉरी, ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट पे देखो 20% है। तो ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 20%। देखो तो कहाँ है, दिखा कहीं? यस सर। ये रहा देखो, ये रहा। तो 12,000 का 20% कितना होगा? 2,400। 2400। तो 2,400 लिख देता हूँ। और इसी तरह से फर्नीचर एंड फिक्चर उसके जस्ट नीचे है, उसका देखो कह रहा है 15% है। तो फर्नीचर एंड फिक्चर 15%, यानी कि इसका 20,000 का 10% 2,000 हो गया और 5% 1,000, 3,000 हो गया।
तो यहाँ पे 3,000 भेज दो और सबको टोटल कर दो। इतना ही है ना हमारे पास डेप्रिसिएशन के नाम पे, मन में ही कर लो यस इसको। सर। कितना आया 13,400। ठीक है तो 13,400। ठीक है 13,400 ये मैंने भेज दिया। नेक्स्ट देखिए हम अगली एडजस्टमेंट। अब यहाँ हम कहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक। बिल रिसीवेबल एसेट में जाएगा, डेटर हमने भेज दिया, इसकी एडजस्टमेंट भी कर दी। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगी, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ऑफिस इक्विपमेंट की भी एडजस्टमेंट कर दी, बिल्स पेबल की भी कर दी। एक्सपेंसेस पेबल कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? सर डेबिट साइड पीएनएल में। पेबल है, पेबल मतलब देना बाकी है। आपको नहीं लगता कि ये लाइबिलिटी है? यस। ठीक है, अगर यस ये सर। खर्चा होता तो डेबिट में आता, पहली बात। दूसरी बात, पेबल जब भी किसी के आगे पेबल लग जाए तो ये पैसा देना है, तो इट इज अ लाइबिलिटी। तो इसको मत भेजना गलती से भी, ये जानबूझ के इस स्टाइल से लिख रखा है कि बच्चे ध्यान ना दें। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम कर चुके हैं। इंश्योरेंस की भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। ये सैलरी भी दे दी थी सुबह की, याद है आपको, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी हिसाब किताब हमने कर लिया। बुक वाला कह रहा है इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आएगा, फाइनल प्रॉफिट, इसको हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर। तो इसकी भी दो जगह एडजस्टमेंट होगी। कौन बताएगा क्या क्या करेंगे? सर सैलरी में सर ऐड कर सैलरीज दीजिए में प्लस एंड और लाइबिलिटीज किस में ऐड करेंगे? सैलरीज में। क्यों? सर आपने आउटस्टैंडिंग सर सैलरी की बोला है ना। ना 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 ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो हम कर चुके हैं ना। मैं ये बोल रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट की है, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो मैं सॉल्व कर सर चुका। एक तो बैलेंस शीट में जाएगा। सर एक तो ठीक है लाइबिलिटी साइड में जाएगा और एक ठीक पीएनएल है के डेबिट। बिल्कुल ठीक है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं पहले रफ में, क्योंकि एक्चुअल नेट प्रॉफिट तो इसको भेजने के बाद ही आएगा। तो आपको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और निकालो नेट प्रॉफिट जो भी आता है उसका हम 10% ट्रांसफर करेंगे। तो लिख देता हूँ टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले यही काम करता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये हमने कर दिया। अब मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट आएगा, बस मुझे इतना पता है कि लास्ट में जब सॉल्व करके और इन सबको माइनस कर दूंगा ना, इन सबको जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इनको पहले टोटल करके क्रेडिट साइड वाला और इन सबको माइनस करूंगा, जो भी आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो है टोटल एक बार कर लेते हैं, ये तो पहले का, इसका टोटल करो रफ में। कर रहा है कोई बच्चा? यस सर। चलो कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ। 1,30,500 और 1,32,000 हो रहा है। ठीक है चलो लिख दिया मैंने। तो 1,32,000 में से ना इन सबको माइनस करो। सर 1,32,200 नहीं होगा। बात तो सही है, बिल्कुल होगा। 200 तो दिखाई नहीं था, अच्छा हुआ देख लिया तुमने। चलो अब भेजो इसको। 1,32,200 में माइनस करो तो सब, -50,500, -15,15, 30,400, 32,400, और -750, -400, -2250 और -1250 और -13,400। 31,250 आ रहा है। सर बुक में तो 26,600 कुछ है। वो तो ट्रांसफर करने के, अच्छा, वो तो ट्रांसफर करने के बाद है ना, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए था बेटा 29,650। कितना आना चाहिए था? 29,650। कोई चीज छूट तो नहीं रही ना? 1,600 का कोई आइटम छूट रहा है, देखो कौन सा है।
कोई चीज छूट रही है क्या 1600 वाला आइटम? चेक करो तो 1600 से कुछ है क्या? नो सर, सही आ रहा है आपका। सही आ रहा है? सर मेरा भी सेम ही आ रहा है इसका सॉल्व करके। कितना आ इसमें रहा भी है? नहीं नहीं, माइनस हमने गलत की। मैं कह रहा हूँ माइनस गलत हुआ है क्या? नो सर, सही फिर हुआ है। बुक वाले में तो प्रॉफिट है 29,650 और हमारा कितना आ रहा था, कुछ अलग आ रहा था ना। एक बार फिर से कर रहा हूँ, 1,32,200 में से माइनस कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज माइनस कर रहा हूँ आराम से, ठीक है। 50,500 माइनस 15,000, एक बार चेक करते रहना वैल्यू। माइनस 15,400 माइनस 2,000 माइनस 750 माइनस 400 माइनस 2250 माइनस 1250 माइनस 13,400। तो कितना आ गया? इतना ही तो आ रहा था, तुम्हारा भी इतना ही आ रहा है। यस सर। 1600 कम आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज छूट रही है। जीपीएम ने सही भेजा है ना? यस सर, करेक्ट है। देखो कोई चीज छूट रहा होगा। सन्ड्री डेटर कहाँ है हमारा? चालीस सर हजार वो के तो बैलेंस। वो तो हम कर चुके हैं। वो नहीं, उसका प्रोविजन चेक कर रहा हूँ। 40,000 का कितना प्रोविजन देना था? ये देखो गलती दिख गई मुझे। सुनो, गलती यहाँ पे है। एक बात बताओ, ये जो बैड डेट्स है इसमें न्यू प्रोविजन ऐड होता है ना, है कि नहीं? समझ में आया? यस। हमने देखो क्या किया यस। हुआ है, न्यू प्रोविजन हमने लेस किया हुआ है। ऐड करो इसको, और यहाँ पे 800 तो सही है, खैर। तो ये 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,000। यही 1,600 से कम आ रहा था, देखिए। अच्छा हुआ ये दिख गया, नहीं तो हो गया था गड़बड़ अभी। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने किया है उसमें से मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने 400 माइनस किया था ना, तो 400 प्लस कर देता हूँ, इसी में प्लस कर देता हूँ 400 और माइनस कर देता हूँ 2,000, ठीक है। तो इतना आना चाहिए मेरा आंसर। तो इतना ही बुक में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी आंसर आया है इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर आया 29,650। तो 29,650 को कितना परसेंट ट्रांसफर करना है देख लिया है सबने? 10%। तो इसको 10% ट्रांसफर करो जल्दी। तो कितना आ जाएगा? 2,965 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सर ये देख लो। नेट प्रॉफिट है ना? देखो ऐसा है, बुक वाले ने बोला है कि जो भी प्रॉफिट आएगा ना उसको हमें जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है। तो हमारा नेट प्रॉफिट आया था 29,650। जब हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे उसके बाद जो आएगा वो नेट प्रॉफिट में भेजना है, ऐसा बोला है बुक वाले ने। कह रहा है कि पहले जो भी प्रॉफिट आएगा उसको पहले जर्नलिज्म में 10% भेजो, और उसका बाकी का जो बचेगा 90% वो भेज दो नेट प्रॉफिट। आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको। समझे?
यस या सर। फिर तो अभी क्या करना है बेटा, 29,650 का 10% हमने यहाँ भेज दिया और उसी में से 2,965 रुपए माइनस कर लो, क्योंकि अभी दोबारा प्लस माइनस करेंगे तो वही बात है, जितना अभी तक आया है उसमें ये नया आ गया, तो इसको भी माइनस कर लो 2,965 रुपए। तो यहाँ पे क्या करो, माइनस कर लो 2,965 रुपए। तो अब आपका जो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आएगा ना वो निकल के आ जाएगा 26,685। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। तो लिख दो यहाँ 26,685। और वो गलती समझ में आ गई थी, क्या गलती हुई थी हमसे, बैड डेट्स में न्यू Yes, sir. प्रोविजन ऐड होता है। अब मैं वहाँ डेटर को सॉल्व कर रहा था ना, वहां पे दिमाग में वो था और यहाँ लेस लिख के माइनस ही कर दिया हमने। तो इसीलिए यहाँ पे ना किसी भी तरह की गलती हो सकती है, तो ध्यान रखना है आपको। और कई बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा, गलती ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है हमने तो बैड डेट सही निकाला है। जनरली हम लोग 800 कैलकुलेट करके मन में सोचते कि हाँ सही किया है, लेकिन वो तो ऐसे दिख गया कि भाई ये इसमें ऐड होना चाहिए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि इतनी सारे अमाउंट में एक दो गलतियां कहीं भी हो सकती हैं। और वो टेक्निकल एरर नहीं होगा, वो हो सकता है कि आपका अकाउंटिंग एरर हो, जैसे प्लस माइनस में या फिर भेजते समय वो उल्टा भेज दिया हो। तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसको प्रैक्टिस से ही सही किया जा सकता है। तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, कौन बताएगा? बैलेंस शीट बनाना है। Yes, sir. Balance. तो बैलेंस शीट मैं आप ही लोगों की मदद से बनाऊंगा, ठीक है। अभी तक तो सब आप ही लोगों ने कराया ज्यादातर टॉपिक, इसमें से मतलब जो इंफॉर्मेशन हैं आप ही लोगों ने बताए हैं। अब बना दो बैलेंस शीट, और आप लोग इंफॉर्मेशन जैसे जैसे बताओगे मैं भेजता रहूंगा, ठीक है। चलो बना लो बैलेंस शीट, जल्दी से खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत लेंदी है। बना लिया? Yes, sir. Yes. ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। चलिए, अब मुझे बताइए क्या क्या, कहाँ से शुरू करना है? बैलेंस कैपिटल से शुरू करें? कैपिटल से। चलो ठीक है, Yes. तो बताते जाना क्या क्या वैल्यूज चाहिए आपको, मैं दिखाता रहूंगा। बुक तो है ही, ये रहा कैपिटल, 1,15,000 है, ठीक है, भेजे? Yes, sir. भेज रहा हूँ, 1,15,000 भेज दिया। आप बताओ क्या करना है। Net profit add Add net करेंगे. profit. ठीक है, मैंने ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट। एनपी लिख दूं शॉर्टकट में? Yes. Yes, sir. बताओ नेट प्रॉफिट, ये देखो 26,685 रुपए, 26,685। नेक्स्ट, अब क्या करूं? सर वो जो शुभो को इनकम दी थी वो भी इसी में ही ऐड होगी ना? सुबह को? सर वो ओनर है ना, तो उसको सैलरी मिली है तो उसकी कैपिटल में ही ऐड होगी। वैसे उसका कैपिटल ही बढ़ेगा, उसके कैपिटल में ही ऐड होनी चाहिए वैसे। चलो मैं कर देता हूँ, ऐड करो। सैलरी लिख दूं? कितना दिया था हमने उसको, याद है? 15,000। 15,000. चलो नेक्स्ट, 1 मिनट रुकना, ये पॉइंट लग गया गलती से। आगे बोलो। Land and building asset side. लैंड एंड बिल्डिंग। 1 मिनट रुकना, इसके अलावा और कुछ नहीं है? ड्राइंग था क्या, देखना। नहीं है सर सर। नहीं है. ध्यान है? ठीक है, अगर यस सर। ड्राइंग नहीं, Yes.
चलो ठीक है, तो इसका टोटल कर लो फिर, कितना आएगा? कैलकुलेटर की यूज लो। 1,15,000 प्लस सर 1 26, एक मिनट, एक सेकंड, प्लस 26, 1,56,000 एक सेकंड, 26,685 प्लस 15,000, ये आ गया हमारा 1,56,685। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बताओ। लैंड कहाँ से एंड इसका? लैंड एंड बिल्डिंग। एक काम करते हैं ना, हाँ ऊपर से ही शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें डेप्थ लगा था, याद है? यस यस सर 3,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 50,000। 50,000 ठीक है, तो 50,000 यहाँ दिखा देता हूँ और इसमें लेस कर देता हूँ डेप्थ। ठीक है, कितना है डेप्थ? 3,000 3,000। तो इसको मैं बाहर दिखा देता हूँ, एक सेकंड वेट करना। अगर आप चाहो ना तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे इसको माइनस करके दिखाओ। कायदे में माइनस करके दिखाना चाहिए, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। 47,000 लिख देता हूँ। चलिए आगे बताइए, अब आगे देखो। परचेज आएगा नहीं, स्टॉक आएगा नहीं, वेजेस आएगा नहीं, सैलरी आएगा नहीं, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड भी हो चुका, रिसीव्ड भी हो चुका, बैड डेट भी हो चुका। सर स्टॉक स्टॉक कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है ही कहाँ? नीचे देखो, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको भूल गए। बैलेंस शीट के एंड में तो क्लोजिंग स्टॉक कहीं है ही नहीं। आपको नहीं लगता कि क्लोजिंग स्टॉक अगर बैलेंस शीट के एंड में नहीं है तो एक ही बार जाएगा? और जब हमने एडजस्टेड परचेजेस लिखा था तो उसी में आ गया होगा सॉल्व होके। तो इसको दोबारा भेजने की क्या जरूरत है? जब कोई क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको हम दोबारा नहीं दिखाते। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 45,000 वाला, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मतलब जो अकाउंटेंट था उसको इस बात की जानकारी पहले से ही थी, तो उसने क्लोजिंग स्टॉक को मतलब उसने इसका इफेक्ट, जो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लास्ट में नहीं पता। क्लियर है? सर हाँ, यस सर हिंट में बोल। दे रखा कि बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ दिए? सर हिंट पहली हिंट। अरे हाँ यार, एक सेकंड, एक मिनट। ट्रायल बैलेंस देखना जरा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में तो हमने लिया ही नहीं था ना, सही है। ट्रायल बैलेंस में हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया था ना, सर क्योंकि ट्रायल एडजस्टेड, बैलेंस में तो हमने भेजा हाँ क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस था। ठीक है, तो एक ही जगह जाएगा, अभी गया नहीं है कहीं। मेरे दिमाग में ये था कि भेज चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्ट उसमें होगा ना एडजस्टमेंट में, तो उसको दो जगह दिखाएंगे, और अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में हुआ तो उसका एक ही इफेक्ट होगा। और अभी तक क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं हुआ है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं गलत बता रहा था। तो एक काम करो, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट नीचे दिखा दूं, यहाँ इफेक्ट थोड़ा स्पेस दे के दिखा देता हूँ। भेजो बाई क्लोजिंग स्टॉक। मुझे लगा कि वहां आ चुका है क्लोजिंग स्टॉक। भेजना। कितना है क्लोजिंग स्टॉक देखना? 45,000 है। 45 1000। ठीक है, भेज दो। सर हाँ, आपने सुबह वाली क्लास में बताया था जो ये सैलरी है शुभो को दी है वो कैपिटल में नहीं आ सकती क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है वो हाँ मैंने कैश में बताया था, समझ लेकिन देखो ऐसा है कि अगर हम उसको सैलरी देंगे ना, तो है तो ये एक्सपेंस, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और यहाँ पे देखना कैश अकाउंट है हमारा। सर कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक है। चलो इसको बाद में डील करेंगे, लास्ट में देखते हैं, ठीक है।
इसको बाद में देखता हूँ मैं, वैसे तो बैंक से ही कटना चाहिए क्योंकि इसने बुक वाले ने ये नहीं बोला है कि इसके पर्सनल अकाउंट में भेजेंगे, लेकिन जब हम उसके सैलरी देंगे ना तो रूल क्या होता है कि उसके कैपिटल को बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए सैलरी को ऐड कर दिया, ये भी सही है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं ले रहा हूँ फिलहाल, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भेजो। वेजेस नहीं आएगा, सैलरी कहाँ तक पहुंच गए हम? सर अब आएगा इसमें चैटर्जीज लोन अकाउंट। हाँ, लोन अकाउंट लाइबिलिटी साइड में लो 25,000 का। खाली लोन लिखना, चैटर्जी लोन। अब लोन पे क्या हुआ था, हमने पे किया था लोन, यस लोन सर देना हमने बाकी था किया ना। था। तो एक काम करते हैं, लोन तो पहले तो भेज दो। लोन को कितना है लोन? 25। 25,000। और एक और काम करो, आउटस्टैंडिंग लोन देना बाकी था ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देता हूँ। कितना बना था याद है? सर ऊपर देखना, 2500। 2250। ठीक है, भेज दो इसको। भेज दिया। यस सर। चलो नेक्स्ट, इंश्योरेंस। प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीन भेजो 50,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000। इस पे एडजस्टमेंट भी है, ध्यान रखना। अमाउंट बताओगे बेटा प्लांट एंड मशीन का कितना है? सर 50,000। और इस पे डेप कितना है? 10% 5,000। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ डेप। टेन 10% है ना? यस सर 5,000 हो गया। ठीक है, इसका अमाउंट भेज दो 45,000 बाहर। सर हाँ, सर इसमें इंटरेस्ट कहाँ दिया हुआ है कि अभी नहीं दिया, बाकी है? देखो ये चैटर्जी का लोन है, इसने कब लिया था? 1 अक्टूबर। तो 6 महीने का इसको लोन इंटरेस्ट देना चाहिए था ना, है कि यस नहीं? सर। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में दिख रहा है कि इसने इंटरेस्ट दिया हो? देखो मैं वही उस समय यही बोल रहा था कि इंटरेस्ट चेक करो, दिया है क्या कहीं? मुझे तो कहीं नहीं दिखा, आपको दिखा सर कहीं? नहीं दिया। इसका मतलब अभी भी देना बाकी है, यही हुआ ना इसका मतलब। तो इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो इसका इंटरेस्ट हमें देना है और हमें देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसका इंटरेस्ट 6 महीने का निकाल के और यहाँ पे दे दिया। आ गया समझ में? यस। हाँ, अब इसके अलावा देखो तो जरा और क्या क्या आएगा। मेरे ख्याल से एक और था, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अमाउंट कितना था बेटा? 20,000 ना, भेज दो। यस 20,000 लिखो। डेप कितना है जल्दी से बताना। 50%। 3,000 हो गया। एक सेकेंड, भेजो 3,000। अब तक इसको हाथ से सॉल्व करना होता ना तो पता नहीं कब का हो चुका होता, यही प्रॉब्लम है। कितना हो गया? 17,000। 17,000। ठीक है, मैंने भेज दिया। चलिए अब देखो क्या बच गया हमारा। PR। बिल बी आर, बिल बी आर 20,000 भेज दो बेटा। बी आर भेजो।
भेज दिया सबने? यस यस सर। कितना आ गया? नेक्स्ट। सन्ड्री डेटर 40,000 है, याद रखना वो प्रोविजन भी लगेगा। याद है बैड डेट्स कितना लगा था वो न्यू प्रोविजन? यस सर 200 आया था, 800 आया था। ठीक है भेजो, उसी ने तो गड़बड़ कराया था, उसको कैसे भूल सकते हम लोग। 800 यहाँ लेस यहाँ करना था, वहां बोला सही था और भेजा गलत था हमने, और आप लोगों में से किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, सबने नोट भी कर लिया बिना बोले। 39,200 देखो, 200 करो इसको। चलो हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट। यहाँ तक सन्ड्री पहुंच। क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर्स है 25,000, भेज दो। इसके अलावा कैश एट बैंक कैश एट बैंक 16,000। एक सेकंड, ये भेज देता हूँ। 25,000 कैश एट बैंक कितना? 16,000 बता रहे हो? यस सर। और कुछ? ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट ठीक है, भेज दिया मैंने। इस पे भी कुछ एडजस्टमेंट था ना? यस यस सर, इस पे भी डेप्रिसिएशन था 20%। ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू बताओ। 12,000। और डेप ठीक है, और डेप कितना बता रहे हो? 2400 2400 ठीक है, अमाउंट बताओ कितना आया? 9600। एक सेकंड, ये भेज दिया मैंने। ठीक है, भेज दिया। चलो नेक्स्ट। बिल्स पेबल बीपी लाइव ठीक है, लाइबिलिटी साइड में भेजो। इसके अलावा कितना बिल्स पेबल? 12,350। सर 12,000 350 यस सर। यस ठीक है। और एक्सपेंसेस पेबल 3,300, ये मत भूल जाना। एक्सपेंसेस पेबल कितना है? 3,300। 3300 अब ये बताओ, ये जो हमने उसको सैलरी दिया था ये सैलरी इसके कैपिटल में जाना चाहिए कि कैश में से घटना चाहिए? सर सर कैपिटल में कैश ही में है। से मुझे ऐसा लगता है कि उसको सैलरी देंगे ना तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब वो अपना पैसा उसी में रख लेगा, फॉर्म में ही लगा रहेगा। चलो ऐसा करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है? यहाँ पे मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ये एक बार बताना, सर क्लोजिंग स्टॉक 45,000 था ना हमारा? अब यस देखना सर। जरा, टोटल करो बेटा। अभी हमारे लिए कंट्रोडिक्टरी, इसको लाल खतरे का निशान लगा रहा हूँ, बहुत खतरनाक है ये। बाकी सब तो ठीक है, और कोई चीज छूट रहा है क्या? चेक कर लो एक बार। सर जनरल रिजर्व अरे हाँ, जनरल रिजर्व देखो तो, कितना है जनरल रिजर्व? सर 2965। एक सेकेंड, जनरल रिजर्व सबको पता है ना क्यों आया ये? बुक वाले ने ऐसा बोला था रिजर्व बनाने के लिए। फिर से अमाउंट बताओ बेटा एक बार। 2965। ठीक है, अब जोड़ो। और तो कोई नहीं चीज छूट रहा है ना? ये चेक करने के लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ। कभी भी ना पीएनएल में जाओ और वहां वहां से चेक करो, जितने एडजस्टमेंट है सब कहीं ना कहीं गए हूँ। प्रीपेड देखो, यहाँ ये जा चुका है, प्रोविजन हम लोगों ने भेज दिया है, और प्रीपेड इंश्योरेंस अभी तक नहीं भेजा। देखो यहाँ से पता चल गया,
तो प्रीपेड इंश्योरेंस को भेजो 250। कहाँ जाएगा? एसेट साइड। तो भेजो Asset इसको प्रीपेड इंश्योरेंस 250 भेज दो। ठीक है, इसके अलावा वहीं जाओ वापस और यहीं पे ढूंढो। ये क्या कर दिया मैंने? प्रीपेड इंश्योरेंस को मैंने कहाँ भेज दिया, दिख गया? प्रॉफिट एंड लॉस में भी। अरे भाई दिन ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ भेजो। इसको एक काम करते हैं ना बेटा, यहाँ भेज। नहीं यार, भेज दिया आप लोगों ने? यस सर। चलो अमाउंट बताना कितना था? सर 250। चलो भेज दिया मैंने। बस और भी ढूंढे? रुको जरा इसको सही कर दूं ना, ये भी अभी 250 रुपये छिपा हुआ है यहीं पे। चलो इसके अलावा सारे डेप्रिसिएशन तो हम भेज ही चुके हैं, जर्नल रिजर्व को हम भेज ही चुके, और तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और ठीक है, बस इतना ही है। अब टोटल करें? सर हाँ सर आउटस्टैंडिंग सैलरी। यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने भेजा नहीं है। सही कह रहे हो यार, ये नहीं भेजा क्या? नहीं भेजा, बिल्कुल ठीक। ये कहाँ से रह गया था? भेजो। कितना बेटा? सर 11,500। 11,500। ये वो वाली सैलरी है ना जो हमने अलग से दिया था? चलो अब हो गया बस। और कोई चीज है क्या छूट रही है? चेक करो एक बार ना, हमेशा एडजस्टमेंट में भी चेक कर लेना चाहिए। ये भेज दिया, प्रोविजन वाला भेज दिया, इंश्योरेंस प्रीपेड भेज दिया, सैलरी भेज दिया, और 11,500 ये भेज दिया, और रिजर्व भी भेज दिया। बस हो गया। आप टोटल करो तो जरा। है कुछ टोटल करने के लिए कैलकुलेटर घर पे? हाथ से ही कर रहे हैं। 47,000 प्लस 45,000। हाँ एसेट सेट का टोटल है 23,000, सॉरी 23 2,13,000 2,39,050। 2 लाख। नहीं, ये आ Yes. रहा है आंसर? यस सर, आ गया। क्या बात है, मुझे तो लग रहा था सर कि ये मैं गड़बड़ कराएगा लाल वाला। यानी कि ये जो सैलरी इसको मिलेगी, वैसे ना इसको स्पेसिफिक लिखना चाहिए था, बट मान के चलते, देखो ओनर को सैलरी मिलेगी तो रूल है ये कि भाई हर एक ओनर अपने बिजनेस में ही लगा देता है। भले ही उसको जो भी प्रॉफिट होता है, आप खुद ही सोच के देखो, जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने बिजनेस में ही लगाता है। तो एक तरह से जो सैलरी मिल रही है उसी की कमाई है, तो बिजनेस में ही लगा देगा। तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये बताना जरा, ये इसका क्या करें? टोटल करो तो करा है किसी बच्चे ने? देखना आ रहा है इतना ही? इसका ये भी भी इतना ही है सर। नहीं, करके देखना, वैसे मत बताओ। करा है क्या टोटल आप लोगों ने? हो गया? आंसर आ रहा है? सर कर रहे हैं। कर रहे हो? अरे इतनी देर में तो मैं ही कर देता यार, पहले बताना चाहिए ना। सर ये अभी आपने हम आउटस्टैंडिंग हाँ बोलो। सैलरी की अमाउंट शायद गलत लिखी है, ये 11,500 है। हाँ एक बच्चे ने, किसी ने बताया, अच्छा 11,500 है। हो सकता है उन्होंने सही बताया, मैंने गलत लिख दिया। 11,500 है बेटा ये। एक बॉयज में से किसी ने बताया था, वो सही बताया होगा, मैंने गलत लिख दिया। जल्दी से टोटल करके बताओ मेरे को। सर ठीक आ रहा है, ठीक आ गया? इतना ही है। यस सर। बस यस अभी सही अभी है। ये 1,500 पे किसी बच्चे ने बोला था सर सही आ रहा है। तो ये लाल खतरे की घंटी को आप कर देते हैं ब्लैक। ठीक है,
अच्छा ये बताओ, क्या इसको हम ना भेजते इधर और इधर कैश में से माइनस करते तो आंसर सही आता क्या? सर दोनों तरफ सर सेम ही आता। है ना? यस हाँ तो आंसर तब भी सही आता। लेकिन वही है कि टेक्निकली थोड़ा सा गलत हो सकता है। हम मान के चल रहे हैं कि कैश हमने दिया होगा तो कैश घट गया होगा, तो बैंक कितना बचेगा ये भी डिपेंड करता है, और बैंक हमारे पास 16,000 बचा हुआ है, तो दे सकते हैं पैसे। लेकिन आप यहीं भेजना, ठीक है? बस अब आ गया, ये आंसर आ गया, तो कर लोगे क्वेश्चंस? यस यस होमवर्क होमवर्क कहाँ तक दूं विथ योर परमिशन? सर 12th कौन बोल रहा है? ये 11 तो आपने कर लिया, अब मैं एक ही सर क्वेश्चन। 10 भी तो है। अरे तो एक आध क्वेश्चन तो और 10 फालतू दूं? भी तो है। आलसी हो रहे हो तुम लोग। ज्यादा बड़े बड़े हैं सर। 3 दे दूं क्वेश्चन? बोलो आखिरी बार। सर बहुत टाइम लग जाता अच्छा चलो ठीक है, तो एक तो 10 दे रहा हूँ, और कौन सा दे दूं? 12? है। यस और एग्जाम्पल कितने दे दूं? कहाँ तक दिया था एग्जाम्पल? सर 4 तक दे दिए। 4 दे दिया, तो 5 6 दे दूं? बोलो, आवाज नहीं आ रही है। अरे क्या हो गया, 5 ही दूं क्या खाली? यस सर, सिर्फ 5 ही दे दो। डरपोक हो तुम लोग। चलो ठीक है, ये होमवर्क हो गया, अब मैं सेंड कर दूंगा इसकी फाइल बाद में, ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, लीव करो। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ ये वाली, फिर में कर लेना। कहीं डाउट होगा तो इसमें से रेफर कर लेना। चलो ठीक है, लीव करो। थैंक गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबको। ठीक है, लीव करो। नहीं आएगा। यहाँ पे